नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। जैसे कि हमने कक्षा अध्यापन के माध्यम से जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका वीडियो बना करके YouTube में अपलोड करते हैं। वो बच्चों के माध्यम से जब बच्चे बोलते हैं तो सुन सुन करके सीखने का प्रयास करते हैं। आज पहली बार है कि हमने एक ब्लैक बोर्ड में यहाँ पर हमारे वाक्य को लिखे हुए हैं और उसका वाक्य का ट्रांसलेट अनुवाद किए हुए हैं। तो यहाँ पर एक हमने छोटा सा कन्वर्सेशन लिए हैं, छोटा सा वार्तालाप जो बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो मैंने लिखा है अच्छा अच्छा तो एक काम करो। हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, किसी को बुलाते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो बोलते हैं अच्छा अच्छा तो एक काम करो, अच्छा तो एक काम करो। तो देखो, अच्छा तो एक काम करो, ओके देन डू वन थिंग, ओके देन डू वन थिंग, अच्छा तो एक काम करो। तो जब किसी को बुलाते हैं, यस उमन यहां आओ, उमन यहां आओ, उमन कम हियर, उमन यहां आओ, एक काम करो, एक काम करो, डू वन थिंग, एक काम करो, डू वन थिंग। इसी में से हमने उठा दिया है। यहां पर देखेंगे अच्छा तो एक काम करो है, ओके देन डू वन थिंग। इसी में से एक काम करो, एक काम करो, डू वन थिंग। वहीं पर देख लो, ये एक काम करो, डू वन थिंग। हमने किसको कहा? वुमन को कहा। एक काम करो, डू वन थिंग। और यह है ये पैसा लो, ये पैसा लो, टेक दिस मनी, ये पैसा लो, टेक दिस मनी। इसे रखो, इसे रखो, कीप इट, इसे रखो, कीप इट। जाओ और खाना खा लो, जाओ और खाना खा लो, गो एंड ईट फूड। जाओ और खाना खा लो, गो एंड ईट फूड। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, जाओ और खाना खा लो। गो एंड ईट के जगह हम टेक का प्रयोग कर सकते हैं, गो एंड टेक फूड, जाओ और खाना खा लो। उसी प्रकार से और बोल सकते हैं, जाओ और खाना खा लो, गो एंड हैविंग फूड, जाओ और खाना खा लो। तो अंग्रेजी में जैसा का तैसा अनुवाद ना करें, उसके भाव को समझें और भाव के अनुसार बोलने का प्रयास करें। अंग्रेजी में कोई एक वाक्य नहीं है, एक ही सेंटेंस नहीं है जो बोला जा सके। अंग्रेजी में आपको कई सेंटेंस मिलेगा, कई तरह से बोला जा सकता है। हमारा मतलब है भाव व्यक्त करना, और जिससे कि वो क्या बोलना चाह रहा है वो प्रकट हो और सामने वाला समझे। तो इस प्रकार से कईयों वाक्य है जिसको एक वाक्य एक हिंदी के लिए बोला जा सकता है। तो उसी प्रकार से जाओ और खाना खा लो, गो एंड ईट फूड। अब ये बोल रहे हैं तुम्हें बाजार जाना है, तुम्हें बाजार जाना है, यू हैव टू गो टू मार्केट, तुम्हें बाजार जाना है। यहां पर कंपल्सन है, मजबूरी है, तुम्हें बाजार जाना है। इसको ऐसे ही हो सकते हैं जैसे तुम्हें बाजार जाना है जगह में यदि ये लिखा होता तुम्हें बाजार जाना पड़ता है, तुम्हें बाजार जाना पड़ता है, तो उसका भी अनुवाद वही होता, यू हैव टू गो टू मार्केट। तुम्हें बाजार जाना पड़ता है, यू हैव टू गो टू मार्केट। ये कंपल्सन है, मजबूरी है। और यहीं पर तुम्हें बाजार जाना है को और ऐसा बोल सकते हैं, यू आर टू गो टू मार्केट, तुम्हें बाजार जाना है। यहां कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन हर आदमी अपने बात में दम देना चाहता है, अपने वजन देना चाहता है। यही कारण है कि हैव टू का ज्यादा प्रयोग होता है। तुम्हें बाजार जाना है, यू हैव टू गो टू मार्केट। आओ आगे देखें, सामने वाला कहता है ठीक है, ओके। और फिर एक बात और, हम बोलते हैं ना कोई चीज बात बोलते रहते हैं, एक बात और, वन मोर थिंग, एक बात और, अर्थात उसको सजग कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। क्या करें? मुनगा लाना मत भूलना, मुनगा लाना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक मुनगा, मुनगा को हिंदी में सहनज भी बोलते हैं। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ी, हमारे साइड, हमारी बोली में मुनगा ही बोलते हैं, इसी कारण से मैंने मुनगा लिखा है। मुनगा लाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग ड्रमस्टिक, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग ड्रमस्टिक, मुनगा लाना मत भूलना। एक बात और, मुनगा लाना मत भूलना। एक बात और, वन मोर थिंग। उसी प्रकार से सामने वाला को करें और कुछ, और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स। तो कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। आओ एक बार पुनः देखें, अच्छा तो एक काम करो,
ओके देन डू वन थिंग। उमर, हम बुला रहे हैं उमर, यहां आओ, उमर कम हियर, एक काम करो, डू वन थिंग, ये पैसा लो, टेक दिस मनी, इसे रखो, कीप इट, जाओ और खाना खा लो, गो एंड ईट फूड, तुम्हें बाजार जाना है, यू हैव टू गो टू मार्केट। ठीक है, ओके, एक बात और, वन मोर थिंग, मुनगा लाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग डोमेस्टिक। और कुछ, एनीथिंग एल्स, कुछ नहीं, नथिंग एल्स। तो इस प्रकार से हम बार बार इसको बोलने का प्रयास करें, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर के और काफी में नोट कर लें, और काफी में नोट करने के बाद बार बार बोलने का प्रयास करें, क्योंकि ये दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले शब्द हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने छोटे बच्चों को ये बार बार बोल बोल करके उसके दिमाग में डाल सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि आज की स्थिति में हमारा मातृभाषा बिल्कुल जरूर छत्तीसगढ़ी है, हम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हमको अंग्रेजी भी बोलना पड़ता है। तो इस कारण से आज के वर्तमान युग में जिस प्रकार से अंग्रेजी का डिमांड बढ़ रहा है, इस कारण से हमको अपनी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी जानना जरूरी है। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।